अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्कार दोस्तों। मैं अपने YouTube चैनल कानूनी मंत्रा में आपका दोस्त, आपका होस्ट फिरोज़ पठान एडवोकेट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक हैगा वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के मामले में टॉपिक हैगा। अक्सर देखा गया है कि हमारा वाहन चोरी हो जाता है और हमने उस वाहन का बीमा करा रखा, पैकेज पॉलिसी में रखी, फुल बीमा है, कॉम्प्रेसिव बीमा है। इसका मतलब हिंदी में कहेंगे तो संपूर्ण दायित्व अंतर्गत पॉलिसी ली गई है, उसको कवर किया गया है। उसका जो वैल्यूएशन है वो भी कवर किया गया है। संपूर्ण दायित्व अंतर्गत अगर पॉलिसी ली गई है तो सब कुछ उसमें कवर होगा। वाहन अगर चोरी हो जाता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कार है, ये कार आपकी चोरी हो गई। अब चोरी होने के बाद में आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, समय पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। हम एक कार का उदाहरण ले रहे हैं, समय पर आपने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन किसी कारणवश कुछ तकलीफ आ गई और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराते हुए आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना निकल गया। अब क्या होगा? क्या बीमा कंपनी इसका ग्राउंड बना के आपके दावे को खारिज कर देगी? इस संबंध में पूरी जानकारी भी बताते हैं आपको। ये नहीं दोस्तों, वह इस दावे को खारिज नहीं कर सकती, लेकिन वो उसको ग्राउंड जरूर बनाएगी। जी हाँ, जब भी आप उस वाहन का जो वैल्यूएशन है, मान लीजिए इस कार का वैल्यूएशन मान लेते हैं 4 लाख रुपये। वैल्यूएशन पॉलिसी के अंदर वैल्यूएशन 4 लाख रुपये किया गया है। आप दावा फॉर्म भरते हैं, बीमा कंपनी को अवगत कराते हैं, बीमा कंपनी में दावा फॉर्म भर के देते हैं कि मेरी कार चोरी हो गई है, वो इस दिनांक को चोरी हो गई है। बीमा कंपनी आपसे रिपोर्ट की कॉपी मांगेगी, लेकिन आपने चूँकि रिपोर्ट बहुत देर से की है तो वो आपको जो है उस आधार को उसको ग्राउंड बना के आपका दावा खारिज कर देगी कि आपने पुलिस को इन्फॉर्मेशन देर से दी। यहाँ तक कि 1 या 2 दिन बाद भी अगर इन्फॉर्मेशन देर से देते हैं तो बीमा कंपनी इसको ग्राउंड बना के दावे को अक्सर खारिज कर देती है। तो क्या ऐसा बीमा कंपनी दावा अगर खारिज कर देती है तो क्या ये कानून के नज़रिए से सही है? इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है और हम इस पर क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक अच्छा सा लॉयर करना है जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को अच्छे से समझता हो, अच्छे से उपभोक्ता संरक्षण की केस, कंज्यूमर फोरम की केस लड़ता हो। आपको हायर करना है ऐसे अधिवक्ता को और एक दावा लगेगा धारा 12 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 12 के तहत एक दावा आपके जो नियरेस्ट कंज्यूमर कोर्ट है वहाँ एक दावा लगेगा। उसमें दावे में जो है आपका वकील सारी चीज़ों को उसमें मेंशन करेगा। अब समझ लीजिए इसमें आप सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डीबी का जजमेंट है। डीबी का मतलब फुल बेंच, डबल बेंच का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कहा है कि एक ओम प्रकाश वर्सेस रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रकरण में डीबी ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डीबी के जजमेंट में डीबी ने, डबल बेंच ने ये कहा है कि किसी भी वाहन के चोरी होने के कई दिनों बाद यदि रिपोर्ट की जाती है तो बीमा कंपनी उसको आधार बनाकर उसको बेस बनाकर जो है दावा खारिज नहीं कर सकती है। उसका जो वैल्यूएशन है वो उसे देना होगा, क्योंकि ये उसके नियम और शर्तों के खिलाफ नहीं है। ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है बीमा कंपनी की। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कि बीमा कंपनी की पॉलिसी में ऐसा कोई नियम और शर्त नहीं है कि देरी से रिपोर्ट करने से दावा खारिज कर दिया जाएगा। तो ऐसे मामले में
सुप्रीम कोर्ट ने जो कंज्यूमर था, जो परिवादी था, उसे जितना उसका वैल्यूएशन उस वाहन का था, उस वाहन का वैल्यूएशन दिलाया। और इसी के साथ साथ जिस दिनांक को वाहन चोरी हुआ था, उस दिनांक से लेकर जिस दिनांक तक उसका प्रखंड मंजूर नहीं हुआ, तब तक का ब्याज भी पृथक से दिलाया। इसलिए दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको जो है विधिक जानकारी होना चाहिए। और मैं इस रूलिंग की जो है ये साइटेशन है, जो इस साइटेशन जो है, इस साइटेशन की रूलिंग जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको दे दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके उस रूलिंग को पढ़ सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कोई दावा लगा रखा है और आपके वकील को इस रूलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, इस जजमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो उनको भी आप जजमेंट प्रोवाइड करवा दीजिए, ताकि आप केस में आसानी से जीत सकें। अगर आपको ये विधिक जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।